Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we will discuss on Geography chapter 2nd Physical Features of India. Students, as you know, we have already discussed on India's location and India's size, है ना? And in this video we will see very type of landforms found in our country. बहुत तरीके के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में जो हमारे वास्ट कंट्री में पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग तराइन में रहते हो, तराइन यानी प्लेन एरिया में रहते हैं, तो हम सब लोग क्या है उससे फैमिलियर हैं। ऐसे ही बहुत लोग जो हिली एरियाज़ में रहते हैं वो उससे फैमिलियर होते हैं। तो आप ये देखेंगे, लेकिन सिचुएशंस जो होती हैं वहाँ पर क्या होती हैं कि अलग अलग होती है ना। एंड लैंडफॉर्म्स जो है क्या है वो भी अलग अलग है। तो वहीं आप देखेंगे कि जो लोग क्या है हिली रीजन्स में रहते हैं, रग्ड तराइन में रहते हैं, माउंटेन वैली में, तो सब में क्या है कि क्या क्या कॉमन फीचर्स है, इनके सबके कॉमन फीचर्स हैं। तो इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स। देखिए अर्थ पर जो चीज़ें हैं आपको सब कुछ मिलेगा, है ना, सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके इंडिया के अंदर माउंटेन्स आपको मिलेंगे, है ना, आपको प्लेन एरिया भी मिलेगा, आपको रॉकी तराइन और आपको हिली एरिया भी मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा जो प्लेट्यूज़ वगैरह ये सारे एरियाज़ मिलेंगे, डेजर्ट देखने को मिलेगा, आइलैंड्स मिलेंगे, है ना। तो ये जो है फिज़िकल फीचर्स जो हैं वो किस तरीके से तैयार होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ये किस तरीके से चीज़ों का फॉर्मेशन होता है अलग अलग इनका। तो जैसे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स के बारे में आप जानते हो, है ना। तो कुछ रॉक्स तो ऐसे होते हैं हार्ड होते हैं, जैसे कि मार्बल, है ना, और उनका यूज़ जैसे किस में किया जाता है, जैसे हम जानते हैं कि मार्बल का यूज़ जैसे अब बेस्ट एग्जांपल अगर देंगे तो वो ताजमहल के एग्जांपल देंगे, है ना। एंड कुछ सॉफ्ट रॉक्स होते हैं जैसे कि लाइक सोप स्टोन, है ना, और जो यूज़ किया जाता है वो टेल्कम पाउडर के लिए यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वो भी रॉक से होता है, और सॉइल अलग अलग कलर की पाई जाती है। जैसे यहाँ कुछ एरियाज़ में किसी और कलर की पाई जाएगी, किसी और दूसरे एरिया में अलग अलग कलर्स की पाई जाएंगी। तो क्या रीज़न है कि भाई इनमें जो इतना वेरिएशन पाया जाता है, क्या रीज़न है इस वेरिएशन का? तो उसको जानने के लिए आपको देखना होगा कि ये जो ज्योग्राफिकल जो पीरियड है, यानी कि जो लैंडमास है वहाँ पर, वो हमारा लैंडमास जो है इंडिया का काफ़ी बड़ा है। तो ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ की वजह से और ज्योग्राफिकल पीरियड की वजह से ड्यूरिंग इस पीरियड में, तो ये जो है रिलीफ फीचर इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है जो भी ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे। तो इस सबको आप देखने के लिए, समझने के लिए, ये जो हम आगे पहले इसके इंडिया के उसके अर्थ के उसके बारे में बात करेंगे कि अर्थ जो है कितनी लेयर हैं, अर्थ का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो लैंड फीचर्स जो इसके देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइप के, वो उसका रीज़न क्या है, वेदरिंग कंडीशंस, इरोजन्स, डिपोजिशंस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अलग अलग टाइप का रिलीफ फीचर तैयार करती हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि अर्थ की मेनली जो इंसान है वो 3 लेयर्स हैं, है ना। सबसे ऊपर की जो लेयर है वो कौन सी है, क्रस्ट, और मिडिल में जो है वो मेंटल है, और जो हार्डेस्ट इसकी लेयर है जो इनसाइड है उसको हम कोर कहते हैं, है ना। तो एक इनर कोर, कोर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर, ठीक है। तो जैसे कि आपको इस पिक में भी दिखाई दे रहा है, तो जो इसकी सबसे ऊपर जो लेयर है जिसको कि हम क्रस्ट कहते हैं, ये इसकी एक थिन लेयर होती है, ठीक है। तो इस थिन लेयर पे ये जो बनी हुई है ये थिन लेयर, ये एक्चुअली 7 टेक्टोनिक और कुछ माइनर जो टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है। तो हम इसके बारे में पहले हम बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ये क्या है। कि थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो क्रस्ट है यानी कि अपर पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो किससे बना हुआ है, 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो रही थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स।
अब देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है इन प्लेट्स का, उसकी वजह से आपने देखा है कि फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, यानी कि देखिए एक तरीके से जैसे आप देखेंगे कि पानी पर कुछ लकड़ी के गुटके अगर आप डाल देंगे, ठीक है, तो अब वो आपस में तैरते रहते हैं, आगे पीछे भी मूव करते हैं। समटाइम्स वो एक के ऊपर उसका एक एजिस जो है वो चढ़ जाता है। अब जैसे मैंने अभी इसमें देखिए आप, तो ये जो ऊपर क्रस्ट है ना, इसके ऊपर ये जो क्रस्ट ये क्रस्ट जो लेयर है, इसके ऊपर जो ये जो प्लेट्स हैं, है ना, ये जो प्लेट्स हैं इसके ऊपर मूव करती रहती हैं मैग्मा के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि जो मैग्मा भरा होता है, ये मैग्मा जो भरा है जिसमें हम कहते हैं कि मेंटल लेयर कहते हैं इसको, है ना, तो जो अर्थ मूव करती है तो ये भी क्या करता है, इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, मूवमेंट होता है। और ये जो लेयर है ये क्या है, ये इसके ऊपर जो बहुत क्रस्ट जो बना हुआ है वो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस पर जो प्लेट्स है, जो लैंडमास है वो कैसा था, किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, स्प्लिट हुआ, कितने टुकड़ों में स्प्लिट हुआ, ये सारी चीज़ों को हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप देखिए कि जो मूवमेंट होता है इन प्लेट्स का किस तरीके से होता है। एक तो बोलते हैं हम कि कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाते हैं, यानी कि जब दो प्लेट आपस में क्या करती हैं कि वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, और यानी कि एक का किनारा जब दूसरे के किनारे में क्या हो जाता है कि दबा देती है वो, यानी कि धंस जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि कन्वर्जेंट बाउंड्री। और डाइवर्जेंट बाउंड्री में जब दो प्लेट आपस में एक अपोजिट साइड में मूव करने लग जाती हैं। एंड ट्रांसफर बाउंड्री में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली जब ये एक से दूसरी गुजरने लग जाती है, जैसा कि आप इस पिक में आसानी से देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ पर आप देखेंगे ये कन्वर्जेंट बाउंड्री बना रही हैं, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना रही हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे ये डाइवर्जेंट बाउंड्री बना रही हैं। यहाँ से ये क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये गैप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की हज़ारों लाखों सालों में ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इन कॉन्टिनेंट्स की शेप को चेंज करती रहती हैं। हज़ारों लाखों सालों में इनकी कॉन्टिनेंट्स की शेप को चेंज करती रहती हैं, जो कि हमें महसूस नहीं होता है, और ये हज़ारों करोड़ों सालों में इस तरीके की इसकी शेप जो है चेंज होती रहती है। इनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स जो आपको दिखाई देते हैं, ये किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ इनका, ये बने कैसे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये जो क्रस्ट के ऊपर हम जो बताते हैं कि ये लैंडमास जो है, ये यहाँ इस लैंडमास में आप देखेंगे कि बहुत साल पहले क्या था कि वो जो लैंडमास था वो लैंडमास एक ही था। अब जैसे कि आप देखते हैं कि ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, इन सबको मिलाकर जितना एरिया कवर होता है, उस एरिया में ये पूरा एक ही लैंडमास था, ठीक है। फिर क्या हुआ, बहुत सारी ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ हुई। उन ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ की वजह से वो जो लैंडमास था वो टू पार्ट में कन्वर्ट हो गया। और इस पूरे लैंडमास को हम क्या कहते थे, हम इस पूरे लैंडमास को हम कहते थे पैंजिया। क्या कहा करते थे इसको, पैंजिया, ठीक है। तो इसको पैंजिया कहा करते थे। अब ये क्या हुआ कि काफ़ी ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ के बाद जो पैंजिया था वो क्या हो गया, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या जैसे कि लॉरेशिया और गोंडवाना में, तो जो साउदर्न पार्ट था वो कौन सा था, गोंडवाना। तो गोंडवाना से ही स्प्लिट होकर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह
बने हैं। तो गोंडवाना क्या है, ये एक ओल्डेस्ट लैंडमास है, ये पेनिनसुला जो है ओल्डेस्ट एक लैंडमास है जिसको कि हम गोंडवाना कहते हैं। गोंडवाना में क्या था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये जो थे इन सबको मिलाकर एक सिंगल लैंडमास था जिसको कि हम गोंडवाना कहते हैं। फिर क्या हुआ कि कन्वेंशनल करंट्स और स्प्लिट्स होने की वजह से जो क्रस्ट थी वो अलग अलग टुकड़ों में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो जो इस तरीके की जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, है ना, इसके बाद वो सेपरेट होकर क्या हुई, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी कि यहाँ पर ये जो प्लेट्स थी वो कन्वर्ट होकर क्या हो गई, वो जो प्लेट थी वो यहाँ से गोंडवाना से क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, सेपरेट हो गई यहाँ से, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो स्प्लिट होने के बाद ये गोंडवाना से जैसे कि सेपरेट हो गई और सेपरेट होकर ये नॉर्थ वार्ड को क्या होने लगी, बढ़ने लगी, है ना। तो जैसे आप देखेंगे कि ये नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगी इसमें से स्प्लिट होने के बाद, और फिर ये जाके किस में ऐड हो गई, ये एक यूरेशियन एक लार्ज प्लेट में जाके जो प्लेट से जाके वो क्या हो गई, इससे जाके टकराई, और वो एक लार्ज यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराने के बाद यहाँ पर इसका हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको हम देखेंगे। अब देखेंगे कि किस तरीके से ये जो गोंडवाना लैंड से जो लैंडमास था वो टकरा के अलग होकर और यूरेशियन प्लेट से एक लार्ज यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया, और टकराने के बाद जो उसमें कोलिशन हुआ उसकी, यानी कि वो प्लेट जो थी वो उसके नीचे धंस गई, है ना, और उससे अपलिफ्टमेंट से वहाँ पे 33C के अपलिफ्टमेंट से क्या हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, है ना। तो 33C जो था वो अपलिफ्ट होकर हिमालय में कन्वर्ट हो गया। हिमालय आपको पता है कि जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स वगैरह पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ से निकलने वाली जो रिवर हैं उनके थ्रू यहाँ पर किस तरीके से प्लेन का फॉर्मेशन हुआ, है ना। तो ये जो है जो प्लेन का फॉर्मेशन हो गया और जो प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हो गया, तो वो जो धीरे धीरे ज्योग्राफिकल डिपोजिशनल जो कंडीशन हुई, है ना, तो वहाँ उसका रिजल्ट है। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है, एक्टिविटीज़ जो हैं उनके थ्रू किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंड मास का फॉर्मेशन होता है, तो ये हमने देखा, है ना। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जैसे कि धीरे टाइम के गुजरने के बाद यहाँ पे जो डिपोजिशनल सेडिमेंट्स बाय द रिवर फॉलोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड इन पेनिनसुलर प्लेट्यूज इन द साउथ, किस तरीके से, यानी कि जो आपका पार्ट दिखाई देता है आपको, जो साउथ ये जो सेंटर में पार्ट हमारा ये जो प्लेट्यूज वाला पार्ट है, मोस्टली दिस पार्ट इज केम फ्रॉम गोंडवाना लैंड, है ना। तो ये गोंडवाना लैंड से जो है ये पार्ट ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ओल्डेस्ट पार्ट है जहाँ पर कि हमारी प्लेट्यूज पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के बहुत सारे जो वेरीड लैंड मासेस इंडिया में पाए जाते हैं। अब जो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से लैंड मासेस हैं जिनके बारे में कि हम देख सकते हैं इंडिया में कि अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ जो लैंड मासेस पाए जाते हैं, उनमें हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उसमें बहुत सारे डिवीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हिमालयन माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, और पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, द इंडियन डेजर्ट है एंड द कोस्टल प्लेन है ना, एंड द आइलैंड्स। इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हिमालयन माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वॉच इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।